हाय गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम सर्च फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करेंगे। लेट्स से यूज़र के पास एक लिस्टिंग मौजूद है, मतलब टेबल के अंदर डेटा है और उसके अंदर वो सर्चिंग कैसे कर सकता है, राइट। और ये रिक्वेस्ट की है एक सब्सक्राइबर ने, कहा कि मुझे सर्च फंक्शनैलिटी चाहिए, तो मैंने उसको एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो स्टिल उसके लिए अनक्लियर है, तो कहते हैं कि एक वीडियो बना दें और इसमें से सर्च कैसे करना है एलोक्वेंट मॉडल के थ्रू, राइट। सो एक पहले हम एक टेबल से करेंगे और उसके बाद देन दूसरे का भी मैं आइडिया दूंगा। तो मैंने एक प्रिटी बेसिक सा प्रोजेक्ट बनाया है जिसके अंदर मैंने एक राउट लिया है जिसकी की है यूज़र्स कंट्रोलर, एक बनाया यूज़र कंट्रोलर जिसका एक इंडेक्स मेथड है। इस इंडेक्स के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, सारे यूज़र को लोड कर रहा हूँ और एक ब्लेड फाइल बनाई है जिसका नाम है यूज़र्स और उसको मैं यूज़र पास कर रहा हूँ। ठीक है, और अभी मैं इधर यूज़र वेरिएबल को यूज़ नहीं कर रहा, ये जस्ट हार्ड कोडेड हमारे पास सारे यूज़र्स का डेटा आ रहा है, राइट। यूज़र है, ये भी हार्ड कोडेड है, इसके अंदर हम डायनामिकली लोड कराते हैं। ये प्रिटी बेसिक सा मैंने बूटस्ट्रैप का फॉर्म लिया है, ठीक है। बूटस्ट्रैप को मैंने गेट किया है और उसके बाद उसका टेबल लिया है, राइट। और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे यूज़र्स को शो कराता हूँ, ठीक है। तो ये हमने यूज़र्स को रिटर्न किया और मैंने पास कर दिया इस व्यू को। और इधर यहाँ पे आके हमने क्या करना है, चेक करना है कि क्या हमारे पास यूज़र मौजूद हैं। तो आपने टेबल को दिखा देना है, ठीक है। तो इसके लिए आप यहाँ पे कर सकते हैं फॉर एल्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर नॉट फॉर ईच, एक हमारे पास फॉर ईच है और एक हमारे पास फॉर एल्स है। आप दोनों यूज़ कर सकते हैं, बट फॉर एल्स को यूज़ करने का आपको पर्पज़ ये है कि आपको यहाँ पे चेक नहीं करना पड़ता कि आपके पास अगर एम्प्टी रिजल्ट्स आते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं नो यूज़र फाउंड, ठीक है। और इसमें कर सकते हैं क्लास टेक्स्ट टू डेंजर, टेक्स्ट टू सेंटर, टेक्स्ट बोल्ड भी कर सकते हैं। और यहाँ पे अपना टेबल आपने पेस्ट कर देना जो भी आपका कोरेस्पॉन्डिंग टेबल है। और देन यहाँ पे ऑफ कोर्स यूज़र्स आएंगे, ठीक है, यूज़र्स और देन सिंपल यूज़र, ठीक है। अगर हमारे पास यूज़र होंगे तो हमारे पास टेबल ये चीज़ आएगी, अगर नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं आएगा। देखिए हमारे पास यूज़र आया। और एक चीज़ का यहाँ पे डिफरेंटली हो रही है, वो कौन सी, हमने ये टेबल पे लगाया तो उसने क्या किया, दो एंट्रीज सी, दो बार टेबल को प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो बाय मिस्टेक हमने टेबल पे लगा दिया, हालांकि ये टेबल पे नहीं, हमने कहाँ पे लगाना है, हमने टी इधर बॉडी के अंदर टी रॉ पे लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लगाना है इसको अलाइन कर लेना है प्रॉपरली ताकि आपके लिए रीडेबल भी हो, ओके। और देन इसको यहाँ से जी गेट करना है और इसके अंदर पेस्ट कर देना है। लेट्स गेट रिफ्रेश और देखें हमारे पास अब दो हार्ड कोडेड रिकॉर्ड आ गए हैं। तब हमने इनको डायनामिकली भी बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आए जी, सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा जी, एक वेरिएबल लूप एक हमारे पास फॉर ईच के अंदर या फॉर एल्स के अंदर मौजूद होता है, जिससे आप उसकी इटरेशन को गेट कर सकते हैं। तो लेट्स गेट रिफ्रेश 1 2, ये देखें इटरेशन आ रही है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है जी, हमारे पास यूज़र है और यूज़र का हमने नाम गेट करना है। देन उसके बाद हमारे पास यूज़र की ईमेल हमने गेट करनी है, यूज़र ईमेल। और देन सिमिलरली यहाँ पे आपने क्या करना है, यूज़र का हैंडल, ठीक है। यूज़र की आपने यहाँ पे क्या चीज़ गेट करनी है, पासवर्ड हम गेट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे यूज़र का क्रिएटेड एट कि कब वो यूज़र क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपने या जस्ट आइडिया आ गई, इसके बाद क्रिएटेड एट को भी छोड़ दें, ठीक है। आप जस्ट 3 कॉलम ले लें। लेट्स गेट रिफ्रेश और देखें हमारे पास नेम ईमेल, लेट्स यूज दिस 4th 1 2, ओके, दिस शुड बी क्रिएटेड एट। तो हमारे पास फुल एक टेबल प्रॉपर फील्ड होगा, ओके। क्रिएटेड एट आया हमारे पास और ये हमारे पास नल है जिसकी वजह से एम्प्टी शो कर रहा है, ओके। हमारे पास यूज़र की लिस्टिंग आ रही है, राइट। और अब इस लिस्टिंग से हमने सर्चिंग करनी है कि हमारे पास, लेट से हमने जॉन को सर्च करना है तो हमारे पास कैसे आएगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पे ज़रूरत है एक फॉर्म की जिसे हम सर्च करेंगे। तो उससे पहले हमने फॉर्म बनाना है और फॉर्म के अंदर एक हमें इनपुट की ज़रूरत है और इनपुट की टाइप टेक्स्ट होगी और इसको आप क्लास दे दें फॉर्म कंट्रोल, बूटस्ट्रैप की क्लास है जिसको रिस्पॉन्सिव बना दें। और उसके बाद एक बटन ले लें और इसको आप क्लास दे दें btn
प्राइमरी, ठीक है। ये बूटस्ट्रैप की बेसिक क्लासेस हैं जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। सर्च आप इसको दे दें और इवन मार्जिन टॉप से भी थोड़ा सा फासला दे दें 2। उसके अलावा इसका देन हमारे पास फॉर्म आ जाएगा। लेट्स गेट रिफ्रेश और देखिए हमारे पास फॉर्म आ चुका है। मार्जिन बॉटम से भी हम फासला दे देते हैं जी, मार्जिन बॉटम से 3 हो जाए। लेट्स गेट रिफ्रेश और देखिए हमारे पास इस तरह से आ रहा है। 5 दे देता हूँ। लेट्स गेट रिफ्रेश और नाउ इट्स लुक्स मोर विजिबल, राइट। सो यहाँ पे आपने यूज़र का नाम लिखना है, तो उसके लिए आप प्लेस होल्डर भी लगा सकते हैं। इंटर नेम समथिंग और देन आपने इस फॉर्म को फिर सबमिट करना है, ठीक है। और सबमिट करने के लिए आपको एक राउट ज़रूरत है, तो आपने क्या करना है, इसी के नाम से एक पोस्ट राउट बनाना है। यहाँ पे कौन सा आएगा जी, पोस्ट आएगा और देन यूज़र्स सेम वैसे ही आएगा। और इसके अलावा यहाँ पे आप स्टोर यूज़ कर लें और यूज़र डॉट स्टोर, ओके। देन आप इस स्टोर को इधर यहाँ पे क्रिएट करें, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे किया पब्लिक फंक्शन और इवन यहाँ पे एक और चीज़ है गाइस, आप यहाँ पे उप्स मैं स्टोर कर रहा हूँ, हमने यूज़र को सेव तो नहीं करना, राइट। हमने सर्चिंग करनी है, तो हम एक डिफरेंट राउट भी नहीं लेते, हम इसको उधर ही इधर ही इसको सबमिट करते हैं सेम राउट पे, ठीक है। तो हमारे पास एक राउट मौजूद है, हम इसी राउट पे ही सबमिट करते हैं। तो अब इस राउट पे सबमिट करने के लिए आपने क्या करना है, इधर फॉर्म के एक्शन के अंदर आना है और यहाँ पे आपने क्या करना है, अपने राउट को कॉल करना है। कौन सा राउट है जी, हमारे पास है यूज़र्स डॉट इंडेक्स। और यहाँ पे मेथड आपने डिफ़ाइन नहीं करना, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास गेट मेथड पास होता है। तो हमने गेट यूज़ करना है, तो गेट हमें पास करने की ज़रूरत नहीं है। अगर पोस्ट हो देन पास करना पड़ता है, राइट। तो इस केस में हमारे पास मेथड गेट होगा, क्यों, क्योंकि हम अपनी रिक्वेस्ट इस गेट राउट पर भेजेंगे, क्योंकि हमारे पास सारी लिस्टिंग भी वहीं पे आएगी और जब कोई यूज़र सर्च करेगा यूज़र, ठीक है, तो वो भी सेम पेज पे लोड होगा। और एक बहुत बैड प्रैक्टिस है कि यूज़र क्या करते हैं, इसके लिए 2 पेजेस बना लेते हैं। एक पेज जहाँ पे सारे यूज़र लोड हो रहे हैं, एक पेज वो सर्चिंग करते हैं। ये बहुत बैड प्रैक्टिस है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ नहीं करनी, सेम ही पेज पे वो चीज़ें लोड हो। जब आपका डेटा बहुत ज़्यादा होता है तो उस टाइम पे आपको ये चीज़ फील होती है। आपका फॉर्म बहुत बड़ा होता है तो आपको वो चीज़ें इधर भी लोड करनी पड़ती हैं, उधर भी लोड करनी पड़ती हैं। फिर लेटर ऑन उसके अंदर फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, ठीक है। तो ये मैंने फॉर्म लिखा, अब मैं इसको सबमिट करूँगा और सबमिट करूँगा तो ये कहाँ पे जाएगा मेरे पास। इसको अपने टाइप सबमिट देनी है, देन ये सबमिट होगा। टाइप सबमिट देनी है और उसके बाद इधर यहाँ पे अगर आपने इसकी वैल्यूज़ को गेट करना है तो यहाँ पे लार्वेल की जो बाय डिफ़ॉल्ट रिक्वेस्ट है उसको आपने गेट कर लेना है। रिक्वेस्ट है और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डी रिक्वेस्ट और रिक्वेस्ट से जो कुछ भी आए ऑल, तो मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ डी के थ्रू। लेट्स गेट रिफ्रेश और हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट ये एम्प्टी आ रहा है, ठीक है। मैं इसको कमेंट करता हूँ ताकि हमारा पेज लोड हो सके और यहाँ मैं लिखता हूँ हिदायत, ठीक है। और अब मैं इसको सबमिट करूँगा, इसको मैं यहाँ से इनेबल कर देता हूँ। लेट्स सर्च दिस, क्लिक ऑन इट एंड इट्स रिटर्निंग एम्प्टी वैल्यू, राइट। सो इसने कुछ भी नहीं किया। उसकी रीज़न क्या है, आप यहाँ पे आए यूज़र टेबल पे, इसका जो नेम है ना, ये देखिए ये एम्प्टी आ रहा है। तो यहाँ पे आपने इसको नाम पास करना है। तो आप यहाँ पे यूज़र इक्वल भी कर सकते हैं, सर्च इक्वल भी सर्च भी कर सकते हैं। तो जो भी आप चीज़ पास करेंगे वो यहाँ पे इधर पास हो जाएगी, ठीक है। तो ये हुआ जी, मैं इसको किया अनेबल अगेन, अब हमारे पास वेरिएबल पास होगा। मैंने इसके अंदर लिखा जी हिदायत, सेंड करें। तो अब देखें यहाँ पे आ गया है सर्च। जो हमने चीज़ यहाँ पे दी है, जो भी इस इनपुट का नाम देंगे वो यहीं पे पास हो जाएगा, क्योंकि हम गेट यूज़ कर रहे हैं। और जो वैल्यू होगी इनपुट से वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे हमने डी किया हुआ है इसलिए हमें यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। ओके जी, और अब हमारे पास हम आते हैं यहाँ पे, हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं। हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं कहाँ पे, एक वेरिएबल के अंदर। मैं कहता हूँ सर्च वैल्यू इक्वल व्हाट्स रिक्वेस्टेड, इट्स की नेम इज सर्च, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, जब ये वैल्यू सर्च होगी तो उस टाइम पे हमने क्या करना है, इफ़
सर्च वैल्यू, अगर कोई वैल्यू सर्च करता है तो आपने क्या करना है, यूज़र्स के अंदर क्या स्टोर करना है, यूज़र्स इक्वल यूज़र वेयर, और आप किसी भी उससे सर्च कर सकते हैं, नेम से सर्च कर सकते हैं, ठीक है। हमने फ़िलहाल नेम के रेलेवेंट बनाया है तो हम इधर सर्च वैल्यू को यहाँ पर डाल देंगे, और मेक श्योर कि यहाँ पे आपने गेट को कॉल करना है, क्योंकि हम टेबुलर उसके अंदर डेटा को प्रिंट कर रहे हैं। और इस वेरिएबल को एज अ टॉप पे आपने एज एम्प्टी एरे भी इनिशियलाइज कर लेना है, ठीक है। जब आपके पास वो किसी भी कंडीशन के अंदर नहीं जाएगा तो वहाँ पे ग्लोबली सेट होगा। और एल्स के अंदर आपने क्या करना है, सारे यूज़र्स को भेजना है, कि अगर यूज़र कोई भी चीज़ नहीं भेज रहा वहाँ से तो आपने क्या करना है, आपने करना है सारे यूज़र्स को लोड कर देना है, ठीक है। सेम वेरिएबल यहाँ पे भी पास हो रहा है, सेम वेरिएबल यहाँ पे भी पास हो रहा है, ठीक है। हमने कहा कि जब वैल्यू सर्च हो तो आपने इसको मैच करना है नेम के साथ और देन गेट कर लेना है, ठीक है। इवन यहाँ पे एग्जैक्ट आप मैच कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लाइक की कंडीशन से भी मैच करा सकते हैं। लाइक की कंडीशन कैसे होती है, जिसमें हमारे पास वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट इक्वल समथिंग लाइक इस तरह से जाता है, तो आप यहाँ पे लाइक की कंडीशन को भी पास कर सकते हैं। तो ये काफ़ी टाइम हो गया मैंने लाइक की कंडीशन को यूज़ नहीं किया, तो आप इसको सर्च भी कर सकते हैं, इवन GPT की मदद ले सकते हैं, ठीक है। इज़ दिस करेक्ट, आई वांट टू सर्च इट थ्रू लाइक, आई थिंक ये क्लॉज है या कीवर्ड है, ओके। कहता है लाइक का सिंटैक्स क्या है, वेयर परसेंटेज, ओके। यहाँ पे आपने लाइक लिखना भी होता है, लाइक लिखना है, देन उसके बाद परसेंटेज, देन आपकी जो वैल्यू है उसको आपने इसके अंदर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम काम कर रहे थे, यहाँ पे आपने लिखना है लाइक, राइट, और इसके अराउंड जो भी आपकी वैल्यू है इसके अराउंड आपने ये करना है कि परसेंटेज साइन डालने हैं यहाँ पे भी और लास्ट पे भी, ठीक है। तो यहाँ पे परसेंटेज साइन आ जाएंगे, तो अब ये इसके साथ कनकैट हो जाएंगे, ठीक है, इसके साथ। तो ये फिर ये परसेंटेज के साथ इसे सर्च करेगा। मैं एक बार फिर से कन्फर्म कर लूँ, लाइक परसेंटेज आया, देन वैल्यू आई, परसेंटेज आया, ठीक हो गया जी। सेव करें और नाउ लेट्स गो हियर, आई एम गोइंग टू नाउ रिफ्रेश दिस वेब पेज। मैं रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश किया तो देखें सिर्फ हदायत न्याज़ी को इसने लोड किया है, ठीक है। इस तरह से अगर मैं जॉन सर्च करूं, लेट्स क्लिक ऑन दिस जॉन, तो देखें जॉन डोया आ गया है। इवन अगर आप ये जो लाइक वाली कंडीशन है, अगर आप इसको पास नहीं करेंगे, सर्च वैल्यू लिखेंगे तो आपका जॉन सर्च नहीं होगा। रिफ्रेश करें, देखें कहता है नो यूज़र फाउंड, तो आप इस तरह से लिखेंगे ये फाउंड नहीं होगा। ये लाइक की वजह से ये चीज़ पॉसिबल हुई है कि वो थोड़ी सी भी चीज़ हम लिखते हैं तो उसको फाइंड कर लाता है। सर्च करें, कहता है जॉन डॉय, राइट। और यहाँ पे एक और चीज़ आप कर सकते हैं, ये जो भी चीज़ यूज़र ने सर्च की है वो इधर फील्ड हो, जब तक वो क्लियर खुद उसको नहीं करता। उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है और एक वैल्यू का एट्रीब्यूट क्रिएट करना है और इसके अंदर मस्टैच साइन और लिखना है जो भी आपकी रिक्वेस्ट है। इधर देखें यहाँ पे सर्च के अंदर क्या चीज़ मौजूद है, सर्च वेरिएबल मौजूद है, ठीक है, URL के अंदर। तो आपने लिखना है रिक्वेस्ट, ठीक है, ये दूसरी रिक्वेस्ट है जो ग्लोबल रिक्वेस्ट होती है पैरेंथेसिस के साथ, और देन आपने यहाँ पे लिखना है सर्च। तो ये सर्च वाली वैल्यू को गेट करके इधर इनपुट के अंदर शो कर देगा। रिफ्रेश करें, देखें जॉन जो आपने यहाँ पे सर्च किया है वो ले आया है। लेट्स से मैं करता हूँ हिदायत, सर्च करें, देखें सर्च हुआ और यहाँ पे वही चीज़ और इधर भी वो चीज़ पास हो रही है। अब यूज़र को पता है कि उसने क्या चीज़ सर्च की है, ठीक है। तो इस तरह से आप सर्चिंग कर सकते हैं इसकी बेस पे। और यहाँ पे आप रीसेट वाला कॉलम भी एक डाल सकते हैं, ठीक है, कि जब यूज़र रीसेट करे तो उस टाइम पे क्या चीज़ जाए, ठीक है। यहाँ पे एक बटन आ जाए रीसेट का, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसी जो सर्च वाली वैल्यू है इसको एम्प्टी करके भेज सकते हैं। तो उसके लिए आप एक सेपरेट फॉर्म बना सकते हैं। सेपरेट फॉर्म में क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है, ठीक है, सर्च वाली, वो यहाँ से जो भी चीज़ चूज़न होती है उसको भेज देता है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि ये वाली चीज़ ना जाए, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक और बनाता हूँ जिसमें एक
डाला मैंने डेंजर टाइप का बटन, और इसमें मार्जिन बॉटम इसमें 5 हो, लेकिन इसमें 2 कर देते हैं ताकि 3, ताकि इनका ज़्यादा फासला ना हो। ठीक है, देन उसके बाद जी हमारे पास इसका एक्शन भी इवन सेम होगा। ठीक है, सो मैंने इसको कहा कि ये एक्शन यहाँ से कॉपी कर ले, लेट्स सेव दिस, और इसको कर दे जी रीसेट। अब इसमें वैल्यू कोई भी नहीं जाएगी तो ये ऑटो रीसेट हो जाएगा। लेट्स गेट रिफ्रेश, क्लिक करें रीसेट पे, देखें हमारे पास रीसेट हो गया है और इंडेक्स पे गया है, और यहाँ पे इसने क्या किया, सर्च वैल्यू और एल्स के अंदर चला गया है। ठीक है, लेकिन हमारा ये क्वेश्चन मार्क क्यों आ रहा है? क्वेश्चन मार्क को भी हम ख़त्म करते हैं। हमने कहा कि हमारे पास यूज़र्स आए, इसकी सर्च वैल्यू आई, अगर सर्च वैल्यू आया तो ये आया, नहीं तो फिर सारे यूज़र्स आ जाएं। हमने कहा रीसेट करो, रीसेट किया, सारे यूज़र आ गए, और जो हमारे पास आया है यहाँ पे फर्स्ट यूज़र और यूज़र। ठीक है, ओके, इंडेक्स भी आया और हमारे पास ये चीज़ें रीसेट कर दी हैं। अब यहाँ पे एक और कन्वेंशन है कि अगर आप चाहते हैं कि ये सेम उसके अंदर आए, ठीक है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं कि आप इस बटन के नीचे आएँ और इधर इसको पेस्ट कर दें। ठीक है, और इस फॉर्म को ख़त्म कर दें। ये जो दूसरा वे मैंने बताया है कि ये आपने जब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लॉजिक हो उसके अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सबमिट है ये भी। उसके बाद आपने क्या करना है जी, इसको एज एच रैफ बना लेना, उप्स, एज एच रैफ आपने बना लेना है इसको। ठीक है, ताकि जस्ट आपकी ये रिक्वेस्ट भेजे, आपके फॉर्म को सबमिट ना करें। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिखना है जी राउट, और कौन सा राउट हो जी, यूज़र डॉट इंडेक्स पे जाए और देन यहाँ पे एच रैफ। ठीक हो गया जी, हमारे पास सेम वैसे ही आएगा, वैसी ही प्रॉपर्टीज़ होंगी। मार्जिन बॉटम से इतना फासला हो और ये मार्जिन बॉटम से कोई भी फासला ना हो इसका। ठीक है, देन इसका मार्जिन टॉप से फासला ना हो। लेट्स गेट इट फ्रेश, इसका मार्जिन टॉप से फासला आ रहा है तो इसका भी आने देते हैं। लेट्स गेट इट फ्रेश। हमारे पास डिफरेंस क्यों आ रहा है जी, बीटी एंड डेंजर, मार्जिन बॉटम 5, लेट्स गेट इट फ्रेश। ओके, अब दोनों सेम लाइन पे आ गए। हम यहाँ पे इसको मार्जिन टॉप दे देते हैं, एक मार्जिन टॉप से 5 फासला हो तो दोनों दरम्यान फासला आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने सर्च किया हदायत, सर्च करें, एक्चुअली रीसेट किया मैंने, देखिए हमारे पास सारे यूज़र्स आ चुके हैं। अगर आप जॉन सर्च करें, सर्च, ठीक है, जॉन आ गया, रीसेट करें तो हमारे पास रीसेट हो गई, ये इनपुट भी इधर से भी रीसेट हो गया और हमारे पास सारे यूज़र्स लोड भी हो चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से गाइस आप सर्चिंग कर सकते हैं। और यूज़र यहाँ पे कहते हैं कि सर 2 और 3 और टेबल में से सर्च कैसे करूँ एलोकेंट के थ्रू, तो आप किसी भी टेबल के अंदर सर्चिंग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने डिपेंडेंट सर्चिंग करनी है कि लेट्स से यूज़र है और यूज़र की पोस्ट्स हैं और आपने उसकी बेस पे सर्चिंग करनी है, तो उसकी बेस पे भी आप कर सकते हैं। वो आप कैसे कर सकते हैं, आपने क्या करना है, यूज़र्स के अंदर आके, अभी मेरे पास पोस्टेबल नहीं है बट मैं आपको एज्यूम करके दिखाता हूँ कि कैसे होगा। आपने क्या करना है, पब्लिक फंक्शन, और जो भी यूज़र का अगर पोस्ट प्लूरल मॉडल है, ठीक है, यूज़र की बहुत सारी पोस्ट हो सकती हैं, तो आपने यहाँ पे करना है रिटर्न दिस बिलोंग्स टू, ठीक है, बिलोंग्स या बिलोंग्स टू मैनी या हैज़ मैनी। ठीक है, सॉरी, बिलोंग्स टू मैनी, हैज़ मैनी कर लेंगे क्योंकि हम अगर पिवट यूज़ करेंगे तो उस टाइम पे आप बिलोंग्स टू मैनी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पोस्ट मॉडल आएगा, देन उसके बाद अगर उसकी फॉरेन कीज़ आपने मेंशन करनी है, यूज़र आईडी और प्राइमरी की, तो आप इस तरह से मेंशन कर सकते हैं अगर वो डिफरेंटली हैं। और देन यहाँ पे आके आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप कर सकते हैं, आपके पास अब लेट्स से पोस्ट का टाइटल आ रहा है, राइट, पोस्ट
टाइटल आपके पास रिसीव हुआ सर्च वैल्यू के अंदर, और अब आपने क्या करना है, इसको सर्च करना है। ठीक है, वैसे तो आपको डायरेक्टली पोस्ट मॉडल के अंदर ये चीज़ें वैसे इंप्लीमेंट कर देनी चाहिए। यहाँ पे जस्ट पोस्ट आएगा और वहाँ पे आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि आपकी डिपेंडेंट रिकॉर्ड के थ्रू हो, तो आप क्या कर सकते हैं, उस यूज़र को सर्च कर सकते हैं सबसे पहले कौन सा यूज़र है। ठीक है, इवन आप लॉगिन यूज़र के थ्रू कर सकते हैं जो यूज़र कर रहा है, या फिर जो भी यूज़र वहाँ से पास हो रहा है। ठीक है, डिपेंड अपॉन यूर लॉजिक। ठीक है, ये हुआ। और देन उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यूज़र, या यहाँ पे पोस्ट, और यहाँ पे कर सकते हैं यूज़र, और यूज़र की देन वो जो रिलेशनशिप आपने बनाया है वो आप कॉल कर सकते हैं पोस्ट। ठीक है, और देन यहाँ पे आप इसको फर्दर इसके अंदर सर्चिंग कर सकते हैं। कैसे, फॉर ईच के थ्रू पोस्ट आया एज सिंगल पोस्ट। ठीक है, और देन यहाँ पे आप कर सकते हैं जी, इसके लिए सिंगल पोस्ट आई और अब उस पोस्ट के अंदर सर्च कर सकते हैं। अगर वो चीज़ मैच होती है तो देन आप क्या कर सकते हैं, उस पोस्ट को रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, और उसके लिए आप एक अलग से एरे बना लें, मैच्ड पोस्ट समथिंग। ठीक है, ऐसे करके उप्स मैच्ड पोस्ट, और देन जो भी आपके पास मैच्ड पोस्ट के अंदर चीज़ आपने पुश करनी है पोस्ट, और पोस्ट की जो भी डिटेल आपने इसके अंदर पुश करनी है पोस्ट के अंदर। ठीक है, तो आप अगर मल्टीपल चीज़ें आप पुश करना चाहते हैं तो आप ऐसे करके इसकी कीज़ बना लें, और इसमें इवन अगर आप इस तरह से यूज़ कर रहे हैं तो आप एरे और इस तरह से करके उसके अंदर आ जाएं। इसमें लेट से आपने पोस्ट का टाइटल करना है तो आप लिखें टाइटल कैसे आएगा, पोस्ट और जो भी पोस्ट का टाइटल है, इस तरह से डिस्क्रिप्शन, तो देन उसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। ठीक है जी, तो फिर मैच पोस्ट जो आपके पास आ रही है उसको आप पास कर सकते हैं अपने ब्लेड को। तो आप यहाँ पे वेरिएबल के इक्वल भी कर सकते हैं। ठीक है, सेम वेरिएबल को अगर आप यूज़ करना चाहते हैं कि फाइल्स के अंदर सेम लॉजिक यूज़ हो तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप दूसरे मॉडल के अंदर भी सर्चिंग कर सकते हैं। या इसके अलावा अगर मैं आपको एक बिट कॉम्प्लेक्स है, आप यहाँ पे मैप, आप यहाँ पे इसको कलेक्ट के थ्रू इस पर डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो देन यहाँ पे आपको फंक्शन और देन लेट्स से वैल्यू, और जो भी वैल्यू है इसके थ्रू भी आप सर्चिंग कर सकते हैं। इवन मैप के थ्रू भी आप उस पर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ये सिंपल वे से भी कर सकते हैं, तो इट्स अप टू यू। ये फॉर ईच के अंदर ना जाने से बचाने के लिए ये यूज़ होता है। ठीक है, और ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, या इवन डायरेक्टली यहाँ पे लिखें पोस्ट और यहाँ पे भी लिखें पोस्ट, तो वो ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन रिगार्डिंग दिस concept. I'm returning this back everything. Okay, let's roll back now, save, let's get refresh, and I think everything is working good. Okay, it's working good. So thank you so much guys for watching this video. And this user, which is Subhan Vispasha, I'm sorry to pronounce it differently, मुझे बताइएगा कि आपको उसकी समझ आई है, तो आपने कमेंट के अंदर मुझे बताना है। थैंक यू।